सभी साथियों को वंदे मातरम। श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था और शेर खालसा गतका अखाड़ा की तरफ से आपका स्वागत है। साथियों, इस बार जो बच्चों को जून की ये जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें हम लोगों ने संस्था ने ये योजना बनाई है कि जितने भी हमारे यहाँ पे ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चे अखाड़े में अलग अलग तरह की विद्या हासिल करने आते हैं, तो उनका एक समर कैंप किया जाए, और जो कि बिल्कुल निःशुल्क हो। क्योंकि इन परिवारों की हालत, कई परिवार तो ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर कह सकते हैं आर्थिक मामले में। तो ये हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसमें हमने एक टारगेट रखा कि जैसे आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारे जो बच्चे हैं ये आसपास के जो पेड़ हैं, हमारे पुराने पेड़ लगे हुए गाँव में, वहाँ से बीज इकट्ठा करते हैं अलग अलग पेड़ों के। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे बच्चे पेड़ों पे चढ़ के अलग अलग किस्म के जो बीज हैं वो खुद अपनी मेहनत से इतनी धूप में इकट्ठा करते हैं। अब ये जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा है अरमान सिंह। तो सभी बच्चे मतलब ऐसे करके इनको बीजों को इकट्ठा करते हैं, और अभी फिर इन बीजों को सीड बॉल बनाने के लिए, ताकि हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को हम लोग शुद्ध कर सकें, हरा भरा कर सकें। तो हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा सीड बॉल बना के पेड़ों का जो है उत्पादन है, या जो उनको पैदा करना है पेड़ों को, उसका काम। तो इन बच्चों ने पहले बीजों को इकट्ठा किया, फिर उनको अच्छे से संवारा। तो जैसे ये आप देख सकते हो, ये सहजन के बीज हैं। बच्चे बड़े मेहनत से लगे हुए हैं अपने अपने इन कामों में कि हम लोग पर्यावरण में कैसे अपनी जो हिस्सेदारी है उसको शुद्ध करने में डाल सकते हैं। तो देखिए, सभी बच्चे बड़ी ही निष्ठा से, और ये छोटा सा बच्चा हमारे अखाड़े का जो अभी मात्र 3 साल का है, ये भी हमारे पास आता है। तो ये देखिए, ये सहजन के बीजों को साफ़ कर रहा है ऊपर से जो उसका कवर होता है, ताकि बीज जो है वो सीड बॉल में जब हम डालेंगे तो वो बड़े अच्छे से अंकुरित हो सके। तो ये जो श्री के पेड़ों का बीज, ये अमलताश का, और इस बार जो हम सीड बॉल तैयार कर रहे हैं वो है कम से कम आप देखिए कि अमलताश, श्री का, सहजन का, हार श्रृंगार के, और पीपल और बरगद, ये 6 तरह के बीज अभी तक हमें मिल चुके हैं, कलेक्ट हो चुके हैं। तो इन सभी बच्चों की मेहनत के साथ ही मिलकर हम इन सीड बॉल को तैयार करेंगे। और इसके लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें जैसे देखिए, आप सबको पता होगा सीड बॉल बनाने का तरीका। उसमें मिट्टी का इस्तेमाल होता है, फिर देसी गाय का जो गोबर होता है उसकी खाद बनती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हमारे जो चूल्हा होता है उसकी राख जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक आटे की तरह इसको गूंद के इसकी छोटी छोटी जो गेंद है वो बनाकर उसमें बीज डाले जाते हैं कि हम उन बीजों को कहीं भी, जैसे हम लोग अपनी गाड़ी में या कैसे भी रास्तों पर चलते हैं, तो हम लोग क्या करें कि उनको साइड में जो सड़क के किनारे होते हैं उनको वहाँ फेंक सकते हैं। जैसे ही बारिश होगी या बारिश का मौसम आता है, तो उनमें से एक पेड़ कुदरती तौर पे, प्राकृतिक तौर पे अपने आप निकल आता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, प्राकृतिक तरीका है पेड़ लगाने का, और इसमें ज़्यादा लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कुदरती तौर पे जो पेड़ हुआ है उसको ज़्यादा फिर प्रकृति ही संभालती, या फिर मनुष्य की उसमें ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती। तो ये हमारा टारगेट था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये बच्चे इतनी धूप में इतनी मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं, तो अगर किसी साथी को सीड बॉल की ज़रूरत हो तो हम लोग इन बच्चों की मेहनत का जो मूल्य है वो तो नहीं दे सकते, लेकिन ये सीड बॉल अगर किसी को ख़रीदनी है तो हमारे पास ये अभी उपलब्ध है, हम लोग बना रहे हैं, ताकि आपके द्वारा अगर आप खरीदोगे सीड बॉल को, तो हमारे इन बच्चों की आर्थिक रूप से जो है वो मदद हो जाएगी। और ये जैसे हमारे अखाड़े में भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, शस्त्र, फिर इनकी पढ़ाई वगैरह का सामान जो है वो सभी,
तो संस्था की और इन बच्चों की, क्योंकि जितना भी आप लोग इस सीड बॉल को खरीदोगे तो उसमें से जो भी राशि इकट्ठी होगी वो इन बच्चों पे ही खर्च होगी। इनके परिवार में अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो उस पर खर्च होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी पर्यावरण की इस हरा भरा करने की मुहिम में अपनी जो हिस्सेदारी है वो ज़रूर डालें। और अगर किसी साथी को इन सीड बॉल की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। हम उसको कैसे भी करके डाक के ज़रिए या कैसे भी उसको पहुंचाएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।